हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ के इतिहास से 100 प्रश्न हल करेंगे। ये सभी प्रश्न वर्तमान में हो रहे परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। वीडियो को अंत तक देखें। जिन प्रश्नों के उत्तर जान रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कलचुरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। बी, रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया, जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा। देखिए आंसर 1 व 2 दोनों हैं, ठीक है। आंसर सी आएगा 1 और 2। कलचुरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है और रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया, जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा। अगला प्रश्न, तोमाड़ राजधानी से निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने शासन नहीं किया? देखिए नहीं किया पूछा है तोमाड़ राजधानी से, तो किसने शासन नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम ने। आंसर बी है। देखिए कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज, इन तीनों ने तोमाड़ की राजधानी में शासन किया, ठीक है, लेकिन पृथ्वीदेव प्रथम ने शासन नहीं किया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शासक राजधानी। ए, मधुरांतक देव राजपुर सुमेलित है। बी, रत्नदेव प्रथम रतनपुर सुमेलित है। सी, बहरेंद्र साय छुरी कोसगई सुमेलित है। डी, जाजल देव प्रथम शिवरी नारायण, ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा तोमाड़ के प्रांगण में चतुष्किका का निर्माण करवाया गया? आंसर है ए, पृथ्वीदेव प्रथम। अगला प्रश्न, कलचुरी कालीन किस शासक द्वारा रतनपुर स्थित महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया गया? आंसर बी, बहरेंद्र साय। कलचुरी कालीन शासक रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? बहरेंद्र साय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रायपुर शाखा के शासकों को महाराज कुमार राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता था। दूसरा, है वंशी शासकों की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख में उल्लिखित है। देखिए पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कलचुरी कालीन प्रमुख अधिकारी महाभंडागरिक किस विभाग से संबंधित है? आंसर है डी, मुख्य कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देश या जनपद के प्रमुख को कहा जाता था? आंसर है बी, महामंडलेश्वर। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देश या जनपद के प्रमुख को क्या कहा जाता था? महामंडलेश्वर, ठीक है, महामंडलेश्वर कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शासक बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? पहला नृपतिभूषण, दूसरा धारावंश, तीसरा अहिराज देव, चौथा कन्हर देव प्रथम। देखिए पहला
बस्तर के छिंदक नाग वंश से संबंधित थे? पहला नृपतिभूषण, धारावर्ष और कन्हरदेव प्रथम। तो आंसर आएगा आपका 1, 2, 4, आंसर सी आएगा। अगला, एराकोटा तेलुगु अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? आंसर है डी, नृपतिभूषण का। अगला प्रश्न, किस काकतीय वंशी शासक ने राजधानी मंदहोता से चक्रकोट स्थानांतरित किया? आंसर है ए, पुरुषोत्तम देव। अगला, छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मिलान का चयन कीजिए। देखिए, गलत मिलान का चयन करेंगे। परलकोट विद्रोह 1824 में हुआ था, सही है। तारापुर विद्रोह 1863 में नहीं हुआ था, गलत है। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में, सही है। मुड़िया विद्रोह 1876 में, ये भी सही है। तो गलत मिलान का चयन करना है। आंसर आएगा बी, तारापुर विद्रोह 1863। अगला प्रश्न, अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाने के कारण कौन सा जनजाति विद्रोह प्रारंभ हुआ था? आंसर है बी, मुड़िया विद्रोह। काल विद्रोह के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इस विद्रोह के प्रमुख शासक भैरम देव थे। दूसरा, इसका प्रमुख प्रतीक चिन्ह लाल मिर्च एवं आम की टहनी थी। तीसरा, इस विद्रोह का प्रारंभ पुष्पाल बाजार में हुआ, सत्य है। चौथा, इस विद्रोह का उद्देश्य बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना था। आंसर आएगा इसका दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसका प्रमुख प्रतीक चिन्ह लाल मिर्च एवं आम की टहनी थी। तीसरा, इस विद्रोह का प्रारंभ पुष्पाल बाजार से हुआ। और चौथा, इस विद्रोह का उद्देश्य बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना था। तो आंसर है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी आएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? आंसर है डी, परलकोट विद्रोह। कमेंट करके बताएंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ इतिहास से जुड़े सवालों को, यदि पढ़े होंगे तो। अगला प्रश्न, टकोली कर वृद्धि के विरोध में छत्तीसगढ़ में कौन सा जनजाति विद्रोह हुआ? आंसर है बी, तारापुर विद्रोह। जो टकोली कर के विरोध में छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह हुआ था, ठीक है, तारापुर विद्रोह। अगला प्रश्न, ढोलकल क्षेत्र में गणेश जी की मूर्ति स्थित है जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्थापित है या संबंधित है? आंसर ये आएगा छिंदक नाग वंश से। अगला प्रश्न, किस कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार कर गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की? आंसर है सी, कल्याण साय। अगला प्रश्न, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने पंच महाशब्द की उपाधि धारण की थी? देखिए, पंच महाशब्द की उपाधि किसने धारण की थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने। आंसर आएगा डी। ठीक है, कलचुरी वंश से है पृथ्वीदेव प्रथम और पंच महाशब्द की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? देखिए, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया जी? इसका आंसर है ए, रत्नदेव तृतीय। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश निम्न में से किस धर्म के उपासक थे? आंसर है बी, शैव धर्म। खालिस्तान ताम्रपत्र के अनुसार कमल राज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय को उत्कल ओडिशा अभियान के समय सैन्य सहायता पहुंचाई थी। आंसर है सी, अमोदा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न, सोमेश्वर देव प्रथम का कुरुश पाल अभिलेख खालिस्तान लिपि और खालिस्तान भाषा में लिखा गया है। आंसर है डी, सोमेश्वर देव प्रथम का कुरुश पाल अभिलेख
नागरी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कलचुरीकालीन मंत्री एवं सूची विभाग, ए महामात्य प्रमुख मंत्री सुमेलित है, बी अमात्य मंत्री परिषद का सदस्य सुमेलित है, सी महाप्रतिहार जमाबंदी विभाग का प्रमुख सुमेलित नहीं है, डी महाध्यक्ष सचिवालय प्रमुख। आंसर है सी महाप्रतिहार जमाबंदी विभाग का प्रमुख सुमेलित नहीं है। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? आंसर है बी पुरुषोत्तम देव। अगला प्रश्न, कोई विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर है डी नागुल दोरला। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के द्वारा तांबे के गोल एवं षटकोणी सिक्के जारी किए गए? आंसर है सी प्रतापमल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक थे? आंसर है ए मोहन सिंह। किस शासक ने तोमाड़ाधिपति की उपाधि धारण की थी? आंसर है सी जाजलदेव द्वितीय। तोमाड़ाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? किस शासक ने? जाजलदेव द्वितीय ने। आंसर सी। अगला प्रश्न, किस शासक ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था? आंसर है डी जाजलदेव प्रथम ने। अगला, कलचुरी सत्ता के पतन के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला, कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना। दूसरा, सन 1741 में नागपुर के भोसला वंश के सेनापति भास्कर पंत का रतनपुर पर आक्रमण। पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा, मराठों द्वारा रायपुर की लहुरी शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लेना। आंसर है तीनों आएगा, ठीक है, तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। आंसर डी। अगला प्रश्न, कलचुरी काल में सैन्य व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? आंसर है बी महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत। अगला प्रश्न, जयपुर नरेश विक्रम देव व बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि अवीर राव के मध्य कोटपाड़ की संधि कब की गई? जयपुर नरेश विक्रम देव व बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि अवीर राव के मध्य कोटपाड़ की संधि कब की गई? आंसर है सी 6 अप्रैल 1778। 6 अप्रैल 1778। अगला प्रश्न, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर का नारा किस विद्रोह से संबंधित है? आंसर है ए कोई विद्रोह। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन है जी? नागुल दोरला, कोई विद्रोह का। अगला प्रश्न, नरबली प्रथा समाप्ति के विरोध में कौन सा विद्रोह किया गया? आंसर है बी मेरिया विद्रोह। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। बी छेरकी महल चौरा ग्राम कबीरधाम में स्थित है। सी छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़वा मंदिर शिलालेख 1349 ईस्वी का है। ये भी सही है, ठीक है। पहला ए सही है, बी सही है और सी सही है। और डी भोरम देव मंदिर का निर्माण रामचंद्र देव के शासनकाल में किया गया। तो डी असत्य कथन है, ठीक है, गलत है। रामचंद्र देव के शासनकाल में, तो असत्य कथन है डी। अगला है, भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ? आंसर है सी 1795 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस शासक ने दंतेवाड़ा जिले के
तराला ग्राम में संखिनी डंकिनी नदी के संगम स्थल पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया? आंसर है बी, अन्नम देव। अगला प्रश्न, किनके शासनकाल में स्त्रियों के क्रय विक्रय की विचित्र प्रथा घेटी पोनी प्रचलित थी? आंसर है डी, रुद्र प्रताप देव। अगला, परलकोट विद्रोह के प्रमुख दमनकर्ता थे? आंसर है ए, पेबे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमकाल विद्रोह से संबंधित नहीं है? आंसर है सी, प्रफुल्ल कुमारी। लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर और कुंवर बहादुर सिंह, ये तीनों जो है भूमकाल विद्रोह से संबंधित है, लेकिन प्रफुल्ल कुमारी संबंधित नहीं है। आंसर सी। अगला प्रश्न, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के प्रमुख संस्थापक थे? आंसर है डी, वामराज देव। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीदेव द्वितीय के किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि हल का प्रयोग भूमि के मापन एवं कृषि के लिए किया जाता था? आंसर है बी, खूनी शिलालेख। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब किया गया? आंसर है ए, 1089 ईस्वी। अगला प्रश्न, बस्तर के छिंदक नाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? आंसर है सी, हरिश्चंद्र देव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बारसूर स्थित बत्तीसा मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंगा महादेवी के लिए कराया था, सत्य है। दूसरा, यह भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है जिसमें 2 गर्भगृहों में 2 शिवलिंग स्थापित है, दोनों कथन सही है। तो परलकोट विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? आंसर है डी, 20 जनवरी 1825। अगला प्रश्न, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो आंसर है बी, 1745। देखिए सभी में 1700 होना चाहिए था, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 1745 आएगा आंसर। अगला प्रश्न, तोमार से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? आंसर है ए, रत्नदेव प्रथम। अगला प्रश्न, किस कलचुरी शासक ने जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर है सी, जाजलदेव प्रथम। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का है? ए, देउरबीजा, बी, नगपुरा, सी, गंडई, उपरोक्त सभी। तो 13वीं शताब्दी का सारे मंदिर हैं, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। रत्नदेव प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। दूसरा, इन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा, इन्होंने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया। देखिए तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सत्य है, सही है। तो आंसर सी आएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में धार्मिक विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आंसर है बी, महापुरोहित। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में धार्मिक विभाग के प्रमुख को महापुरोहित कहा गया। अगला, कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाई में
ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसके प्रमुख को कहा जाता था? क्या कहा जाता था जी? गौटिया। आंसर है डी। अगला है, व्यंकोजी भोसले द्वारा स्थापित सूबा शासन व्यवस्था कब से कब तक चला? आंसर है ए। अगला, रतनपुर के खड़क तालाब का निर्माण किसने करवाया था? रतनपुर के खड़क तालाब का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक है, आंसर बी है, पृथ्वीदेव द्वितीय। अगला प्रश्न, रतनपुर को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? आंसर है बी, मणिपुर। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश की किस राजा के साथ हुआ था? आंसर है सी, रामचंद्र देव। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुआ था? आंसर है ए, 1023 ईस्वी। मराठा सेनापति ने 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया? आंसर है बी, नीलू पंत। अगला प्रश्न, परलकोट विद्रोह का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या था? परलकोट विद्रोह का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या था? आंसर है ए, धावड़ा वृक्ष की टहनी। ठीक है, धावड़ा वृक्ष की टहनी। अगला, तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के आम लोग खालिस्तान के खिलाफ खड़े हुए थे? आंसर है सी, विदेशी शासक। ठीक है, बस्तर के लोग जो है विदेशी शासक के खिलाफ खड़े हुए थे। अगला, छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब की गई? आंसर है डी, 1858। किस शासक को सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि से संबोधित किया गया था? आंसर है डी, रुद्र प्रताप देव। इस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? आंसर है डी, 1818। अगला प्रश्न, किस कलचुरी कालीन शासन का विवाह रल्हा और पद्मा दो रानियों के साथ हुआ? आंसर है सी, रत्नदेव तृतीय। ठीक है, तो दो रानियों रल्हा और पद्मा से जिनका विवाह हुआ, कौन से शासक था? रत्नदेव तृतीय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक एवं संस्थापक थे। सही है। ठीक है, बी, कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी तुमाड़ थी। ये भी सत्य है। सी, आरंग को तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। गलत है। ठीक है, असत्य है। आरंग को नहीं जाना जाता। ठीक है, रतनपुर को जाना जाता है। तालाबों की नगरी कहा जाता है रतनपुर को। अगला, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा सी। ठीक है, गलत है। में से किस अभिलेख में रत्नदेव के सामंत द्वारा कोटगढ़ के रेवंत मंदिर तथा विशाल तालाब के निर्माण का उल्लेख है? आंसर है ए, अकलतरा अभिलेख। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ? आंसर है सी, 1817 में। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ? 1817 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, जाजल देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। दूसरा कथन, जाजल देव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। देखिए, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। आंसर सी।
जाज्जल्यदेव प्रथम के गुरु कौन थे? जाज्जल्यदेव प्रथम के गुरु कौन थे? आंसर बी रुद्रशिव। किस शासक ने बूढ़ा तालाब के समीप किला निर्माण तथा श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? आंसर है ए रामचंद्र देव। किस शिलालेख के अनुसार रामचंद्र देव द्वारा फणी नागवंशी शासक मोनिक देव को पराजित किया? आंसर है बी खल्लारी शिलालेख। काल में दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर है डी धर्मलेखी। लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोटपाड़ की संधि, पहला, कोटपाड़ की संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। दूसरा, दरियादेव के शासनकाल में ही बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। तीसरा, भोपालपट्टनम का संघर्ष छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह था। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। ठीक है, आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनजाति विद्रोह, दमनकर्ता। देखिए, सुमेलित नहीं है पूछा है तो परलकोट विद्रोह, कै गेयर। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, मेरिया विद्रोह, कैंपबेल, कोई विद्रोह, ग्लासफर्ड और मुड़िया विद्रोह मैक जॉर्ज। तो सुमेलित नहीं है परलकोट विद्रोह, कै गेयर। आंसर ई। अगला प्रश्न, बस्तर की किस रानी ने 1878 से 1882 ईस्वी में अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया? आंसर है सी जोगराज कुंवर देवी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? आंसर है बी प्रवीर चंद्र भंजदेव। अगला प्रश्न, कोटपाड़ की संधि के तहत निम्न घटनाएं हुई। पहला, मराठों के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया और 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुआ। सही है। दूसरा, जयपुर उड़ीसा नरेश को कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र दिया गया। आंसर सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों आएंगे। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? आंसर है ए काकतीय। अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा में प्राप्त संवत 1760 का छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य शिलालेख किस राजा से संबंधित है? आंसर है डी दिक्पाल देव। अगला प्रश्न, 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर किसने कलचुरी वंश की स्थापना की? आंसर है बी कलिंगराज। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2 कलचुरी कालीन शासक स्थापत्य। ए कल्याण साय, शिव मंदिर तखतपुर, बी तखत सी, विष्णु मंदिर खल्लारी, सी ब्रह्मदेव राय, दूधाधारी मठ रायपुर, डी जैत सिंह देव जगन्नाथ स्वामी मंदिर रायपुर रतनपुर। ठीक है, देश बही खाता नामक लेखा पुस्तिका का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? आंसर है बी लक्ष्मण साय। अगला प्रश्न, कलचुरी कालीन शासक कमल राज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ए
पहला, इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय को उत्कल अभियान के समय सैन्य सहायता पहुंचाई थी। सत्य है, ठीक है, आंसर पहला ही आएगा, केवल एक। अगला प्रश्न, कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरामतक देव का वध किया था? आंसर है सी, सोमेश्वर देव प्रथम। अगला प्रश्न, कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था? आंसर है सी, 84। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? आंसर है बी, महाराज कुमार राजा। अगला प्रश्न, कवर्धा महल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस महल के निर्माण एवं डिजाइन करता महाराज धर्मराज सिंह थे। सत्य है। बी, इस महल के दरबार की गुंबद पर सोने व चांदी से नक्काशी की गई है। सही है। सी, इसके प्रवेश द्वार को सिंह दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। असत्य है। डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर सी आएगा, इसके प्रवेश द्वार को सिंह दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सिंह दरवाजा के नाम से नहीं, हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए असत्य कथन है जी। कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं? अगला प्रश्न, रत्नदेव तृतीय के किस ताम्रपत्र में सेनापति गंगाधर द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर एवं सौरी या सबरी मंदिर के जीर्णोद्धार करवाने का उल्लेख है? आंसर बी, खरौद ताम्रपत्र में। खरौद ताम्रपत्र से पता चलता है। ठीक है। अगला है, राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित राजपुर किला किस वंश से संबंधित है? आंसर है ए, काकतीय वंश। राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित राजपुर किला किस वंश से संबंधित है? काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है। अगला है, रतनपुर अभिलेख के अनुसार 1495 ईस्वी में किस शासक ने महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था? आंसर है। अगला प्रश्न, लूटपाट और शोषण के मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह को कहा जाता है? आंसर है डी, परलकोट विद्रोह। किस शासक ने 1089 ईस्वी में कवर्धा में छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर है ए, गोपाल देव। ठीक है, गोपाल देव ने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, प्राचीन चंद्रादित्येश्वर मंदिर किस स्थल से संबंधित है? आंसर है डी, पारशुर। अगला प्रश्न, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे? आंसर है डी, कलचुरी वंशी शासक। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशी शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है? यह नहीं है पूछा है, तो अन्नमदेव मंधोता सुमेलित है। बी, दलपत देव जगदलपुर, ये भी सुमेलित है। भोपाल देव दंतेवाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। और पुरुषोत्तम देव चक्रकोट, ठीक है, सुमेलित है। तो देखिए, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आंसर सी आएगा, भोपाल देव दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? आंसर है